जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाभ और हानि का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतार देंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम साथ में करते चलेंगे। गारंटी हमारी है कि आप साथ दे दीजिएगा, फिर 20 से 19 नंबर नहीं होने देंगे, इस बात का दावा हम करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप जानते हैं कि आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था वो आपके सामने है कि दो संख्याओं का योग 170 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब करा था। यहाँ पे मुनव्वर अंसारी, सुशील नाग, कृतिका कश्यप, खुशी कुमारी, नयन कुमार, बीना यादव, धर्मेंद्र, मीना यादव, मोहम्मद अंसारी, राहुल जांगड़ा, कल्पना पटेल जी, मानसी गुप्ता, श्वेता सारिका, आदर्श गौतम और संजीव कुमार सिंह। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में ले लिया करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे लाभ हानि के कॉन्सेप्ट पे कि किस तरीके से आप सवालों को हल करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज का टाइप है खरीद और बिक्री से संबंधित। जब एक वस्तु कई लोगों को बेची जाए, जैसे मैंने कहा कि कोई सामान है, ए ने बी को बेचा, सही है, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा, या फिर ये चेन और लंबी कर दो आप कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा। यहां पे ध्यान देना, हम तरीका वो बताएंगे जो आपको एग्जाम में लगाना है। गारंटी हमारी है विद इन सेकंड आप करोगे, सिर्फ समझने भर की देर है। बेसिक से तो समझना ही समझना है, लेकिन आप जानते हो कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता, तो आपको बहुत ध्यान से ये तरीके सीखने हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ए ने बी को बेचा, सही है, ए ने बी को और बी ने सी को, या फिर ए ने बी को और बी ने सी को और सी ने डी को बेचा। इस पे बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे 2 बार बेचा जा रहा है, तो 2 बार बेचा जा रहा है तो इसके लिए हमें 1 बार गुणे में 100 करना है। यहाँ पे 3 बार बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बार गुणे में 100 करना है। आप कहोगे सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, सवाल के माध्यम से पूरी बात आपके दिमाग में जाएगी। जैसे मैंने कहा, ये सवाल आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से पढ़ना। जब आप एग्जाम में सवाल हल करते हो तो वहाँ पे जल्दबाजी होती है, लेकिन यहाँ पे पूरी शिद्दत के साथ एक बार ध्यान से देखिएगा, ये बात आपके दिमाग में उतर जाएगी। पहले सवाल समझना, सवाल समझ के सॉल्यूशन अपने आप आएगा, गारंटी हमारी है। जैसे आप देखना कि ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, सही है। फिर कह रहा है बी ने इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। सी उस साइकिल के लिए 1287 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है। ए ने जो बेचा बी को वो 30% के लाभ पे, और बी ने सी को जो बेचा वो 10% लाभ पे, मतलब यहाँ पे एक बार बिक रहा है। आप ऐसे समझना, आपको क्या लेना है देखना। अगर बेसिक समझना है, हमने प्लेलिस्ट में सारी की सारी चीजें बेसिक तरीके से पढ़ा के डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिएगा, गारंटी है हमारी समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम वाली बात करेंगे, ध्यान देना। 30% लाभ के लिए आप जानते हो, लाभ के लिए 100 में प्लस करते हैं और हानि के लिए 100 में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 30% लाभ है, आप क्या करोगे, आप 130% लिखोगे। भाई 30% को 130 लिखोगे ना, और यहाँ पे 10% लाभ है तो इसको आप 110 लिखोगे। बहुत ध्यान से सीखना। यहाँ पे 2 लोगों को बेचा गया है तो एक बार गुणे में 100 करना है। अब आप देखना इसको कि 1 जीरो से 1 जीरो ये मैंने काट दिया, क्या 13 गुणे 11 किया तो कितना हो गया, 143। मतलब ये टोटल प्रतिशत हो गया 143। यहाँ पे जो सामान सी को मिला है ये 1287 रुपए मिला है, तो आप 1287 रुपए रख दीजिएगा। ध्यान देना, 143 यूनिट की वैल्यू 183 रखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू ये रखेंगे, फिर बटे में जाएगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, सही है। कहो तो करके दिखा दूं अभी, चलो अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं। अब यहाँ पे ना आप क्या करोगे, आप 100% वाली वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे इसको काट देना है। अब देखो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, जो तरीका हमने समझाया वो समझ लिए, लेकिन ये बीमारी तो आप ही को दूर करनी है ना। आप ऐसे समझो, इसको 140 समझो, आप 14 का पहाड़ा अगर समझोगे तो 10 बार में 1400 हो जाएगा। इसका मतलब 10 बार तो जाएगा नहीं, एक कम बार जाएगा, 9 बार ले जाके देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं। देखो 9 से किया, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 7 लिखा, 2 बचा, 9 चौका 36, 2 38, 8 बचा, 9 एक के 9, 3 12, सही है। ठीक 9 बार में ये कट जा रहा है, वो मूल्य हमारा आ गया कितना,
₹900 ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर अभी हमें समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है कब समझ में आएगा, एक सवाल में नहीं समझ में आएगा। अभी सवाल का ट्रैक आप पकड़ोगे, सही है? ये वो तरीके हैं जिनसे आप सेकंडों में क्वेश्चन हल करते हो। बेसिक तो मैंने पढ़ाया ही पढ़ा है, लेकिन आज आपको वो तरीका सीखना है कि कॉम्पिटिशन में बने रहना है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इस टाइप का, देखना। कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। फिर कह रहा है बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। सी ने ₹1500 दिए। लास्ट में सी कितने की खरीद रहा है? वो 1500 की खरीद रहा है। फिर कह रहा है ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य मतलब वो 100% वाला। हमने पहले ही भी बताया था कि जो क्रय मूल्य होता है वो 100% वाला होता है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 बार बिकी है लाभ पर ना, तो यहाँ पे देखो 20% लाभ पर, 20% को हम 120 लिखेंगे गुणा, और फिर बी ने सी को बेचा है 25% लाभ पर, इसको हम 125 लिखेंगे और बटा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। ध्यान देना, अब आप इसको काटोगे तो देखो 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, सही है? 4 से काटा, 4 तिहाई 12, ये एक जीरो है, ये 30 हो गया। ये टोटल कितना आ गया? ये 150 आ गया। ध्यान देना, चलो एक बार करके बताता हूँ ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो यहाँ से टोटल जो आया वो 150% वाली वैल्यू आई, सही है? अब 150% वाली वैल्यू आई, यहाँ पे लास्ट में उसका क्रय मूल्य कितना है? 1500 है। तो 150 यूनिट की वैल्यू क्या रख दिया हमने? 1500 रख दिया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या रख दिया? 150, 1500 बटा में क्या? 150। क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है, तो यहाँ से मैंने क्या करा? गुणे में 100 करा। ध्यान देना, 150 से काटेंगे, ठीक 10 बार में कट जाएगा, और 10 गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। ध्यान देना, लेकिन हम फालतू के लाइन नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमें 1-1 सेकंड बचाना होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, सही है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपके दिमाग में पूरी बात आएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। देखो दोनों बार पिछले में लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रही है और फिर हानि हो रही है। दोनों बार हानि होगी तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना। मैंने कहा लाभ के लिए 100 में प्लस करना है और हानि के लिए 100 में माइनस करना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा, समझना इस चीज को। फिर कह रहा है बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। फिर सी ने 720 रुपए दिए, तो ए का क्रय मूल्य 100 वाला। यहां पे बहुत ध्यान से देखना आप कि 20% हानि है इस बार, तो 20% हानि को क्या लिखोगे आप? 80 लिखोगे ना, 100 में घटा के लिखोगे। और दूसरा जो हानि है, यहां पे ध्यान देना, दूसरा 10% हानि है, तो इसको क्या लिखोगे? 90 लिखोगे। बटे में यहाँ पे 100 करना ही करना है, बहुत ध्यान से देखना, सही है? अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो एक जीरो से ये काटा, ये काटा, 8 9 कितना? 72 आया। ठीक, ये 72 आया टोटल, सही है? और यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी गई है वो कितना है? वो है 720। अभी इसी स्ट्रक्चर में जाएगा तो हम यहीं पे लिख रहे हैं, सही है? आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 10% वाला, सॉरी 100% वाला निकालना है। आप 100 पे चले आओ और बहुत प्यार से देखो, 72 से काटोगे, 10 बार में 720 होता है, 10 का 100 में गुणा करोगे तो आंसर आपका कितना आ गया? 1000 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। भैया तरीके वो सीखने हैं, हवाबाजी करते हुए जाना है। 20 क्वेश्चन लगाने में आपको 15 मिनट लगेगा, इस बात की गारंटी है, सही है? भाई आप जानते हो 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है ना, 15 चौका 60। हम 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन अगर करने को सिखा देंगे, फिर आप समझना कि आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए उतना-उतना टाइम मिलेगा। बस यही है कि हमारा तरीका कितना आपके दिमाग में जा रहा है। भाई आप जानते हो मैं बेसिक से भी सिखा सकता हूँ। तो बेसिक और ये दोनों तरीके हम एक साथ में अगर आपको दे दें, तो कितना बढ़िया होगा। बहुत जल्द मैं अनाउंस करने वाला हूँ, कहाँ पे मिलेगा सारी चीज़ें। चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, कह रहा है ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 10% हानि पर, सी ने 1080 रुपया दिया, तो ए का क्रय मूल्य बताओ, सही है? अब बहुत ध्यान से देखना, भाई यहाँ पे आप जानते हो 20% लाभ पर, आपने क्वेश्चन किया दोनों बार लाभ पर बेचा जा रहा था, फिर दोनों बार हानि पर बेचा जा रहा था, फिर यहाँ पे अब एक बार लाभ पर बेचा जा रहा है और एक बार हानि पर। क्या आपको तरीका बदलना है? बिल्कुल नहीं बदलना है, सेम वही कंडीशन। भाई ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ के लिए आप क्या लिखोगे? आप 100 में 20 ऐड करके 120 लिखोगे। यहाँ पे कह रहा है बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, हानि के लिए क्या लिखोगे? आप 90 लिखोगे। बटा में क्या करोगे? 100 करोगे। बहुत ध्यान से देखना, सही है? अब यहाँ पे देखो क्या आएगा। देखो 1 0 मैंने ये हटा दिया, 12 9 कितना? 108, 108 ये हो गया, सही है? अब उसने दिया कितना? सही है?
₹1080 दिए, तो यहाँ पे आप क्या करो ₹1080 लिख दो लास्ट वाला मूल्य। आपको 100% निकालना है मतलब क्रय मूल्य, पहला मूल्य निकालना है। यहाँ पे आप गुणा में क्या कर दो 100 कर दो। भाई काट दो, 108 से काटोगे ठीक 10 बार में कट जाएगा और 10 गुणे 100 करोगे। यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से कर लोगे। अगर यही चेन थोड़ा लंबी हो जाए, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, सर फिर क्या करना है? वहाँ भी कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम सिर्फ डी तक ही बेचा जाता है। आज तक कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सिर्फ डी तक ही बिका है। वो भी इलाज है मेरे पास। क्या है? यहाँ पे ध्यान देना। ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 10% लाभ पर, सी ने डी को 25% लाभ पर बेचा। यदि डी ने 1650 रुपए दिए तो ए का क्रय मूल्य कितना था? अब यहाँ पे सर 3 बार बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, भाई पहला देखो ए ने बी को 20% लाभ पर, आपने क्या करा 120 लिखा, सही है। फिर करा बी ने सी को 10% लाभ पर, आपने क्या करा 110 लिखा। फिर कह रहा है कि सी ने डी को 25% लाभ पर, आपने 125 लिखा। अब 3 बार बिक रहा है तो सिर्फ नीचे क्या करना है 2 बार गुणे 100 करना है ये। अब आप इसको हल कर दो। हल करोगे यहाँ पे तो ध्यान देना, देखो 1 0 ये कट गया। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 125 है, 25 से काटो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 ये हो गया। 4 से काटा 4 तिहाई 12 ये हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो 3 पचे 15 गुणे 11 कर लो या 11 तिहाई 33 गुणे 5 कर लो, कुछ भी जो आपको समझ में आए वो कर लो, या 11 गुणे 55 गुणे 3 कर लो, कुछ भी कर लो, सही है जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पे देखो 11 तिहाई 33 हो गया और 33 गुणे 5 कर दो, तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 5 तिहाई 15 और 1 16, ये 165 हो गया, सही है। यहाँ पे टोटल पैसा लास्ट में उसको दिया जा रहा है कितना 1650 रुपया, सही है। तो 1650 रुपया दिया जा रहा है, यहाँ पे आप 1650 लिखो, सही है। और आपको पहला वाला मूल्य निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करो गुणा में 100 लिख दो। तो देखो 165 से काटोगे कितनी बार में 10 बार में, और 10 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आपका आंसर कितना हो गया 1000 हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं और वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपसे हल भी हो जाए, एक बार समझ में आ जाए। मैंने कहा कि आपको बेसिक सीखना है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके एक बार देख के आइएगा, सही है। भाई बेसिक तो अति उत्तम होता है, सही है। जहाँ पे कोई तीसरी चीज पूछेगा, चौथी चीज पूछेगा, आप कुछ भी निकाल लोगे। लेकिन आपको वो तरीका भी सीखना है जिससे एग्जाम में जल्दी हो जाए। चलो एक क्वेश्चन आप अपने आप से करके मुझे दिखाना, मुझे लगेगा कि हाँ जो चीजें मैंने पढ़ाई है आपने अच्छे से सीख ली है। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 25% लाभ पर कोई वस्तु बेची। यदि डी ने 1350 रुपए दिए तो ए का क्रय मूल्य कितना था, सही है। अब यहाँ पे आप देखो ए ने बी को 10% हानि पर, भाई सेम वही कंडीशन है, 10% हानि का मतलब क्या 90 लिखोगे। फिर बी ने सी को 20% लाभ पर, इसके लिए 120 लिखोगे। फिर कह रहा है कि सी ने डी को 25% लाभ पर, तो यहाँ पे 125 लिखोगे। बस बटे में आपको क्या करना है 2 बार 100 गुणा 100 करना है, सही है। आप इसको काटोगे, देखो 1 0 से 1 0, ये से ये कटेगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 4 से काटा 4 तिहाई 12 और 9 त्रिक 27, 27 पंजे, सही है। तो यहाँ पे आप 27 पंजे कर लो, 5 सते 35 के 5 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 3 13, 135 आ रहा है ना, बोलो। और 135 आ रहा है, इसके ऊपर क्या रखना है आपको 1350 रखना है। भाई सारा क्वेश्चन तो हम ही हल कर देंगे, फिर आप आंसर क्या दोगे? तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इनका मैंने शार्ट मेथड बताया। बेसिक के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, पीछे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के डाली है। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो जा करके जॉइन हो जाइएगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।